चलो अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरे चैप्टर के अंदर दो पार्ट हमारे आसपास के पदार्थों की शुद्धि। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनकी शुद्धियों के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन से पदार्थ शुद्ध है, कौन से पदार्थ नहीं शुद्ध है, उसके बारे में हमको देखना था। पहले हम देखें तो हमको पता चलेगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजारों में खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक ये सब शुद्ध है उसके बारे में। तो उसको जानने के लिए हमको पढ़ना है। तो लिखा गया है इसमें कि क्या आपने कभी भी इन्हें खाने वाले पदार्थों को डिब्बे के ऊपर लिखे हुए शुद्ध शब्द को ध्यान में देखा होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। वैज्ञानिक के वस्तुओं को विभिन्न पदार्थों का मिश्रण अंततः शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई उसमें अनेकों प्रकार की चीजें मिलाते इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। उदाहरण के लिए दूध, जला, वस, प्रोटीन आदि मिश्र होते हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी भी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसके तर्क उस पदार्थ के शुद्ध के पदार्थ में मौजूद सभी कणों का सामान्य रासायनिक प्रक्रिया एवं उसके पदार्थों को एक प्रकार के कणों से मिलाकर बनाया होता है। एक ही प्रकार के कण होंगे, उसके अलावा वो दूसरा कोई कण नहीं होगा तो उसको शुद्ध कहा जाएगा। हम जानते हैं कि अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थों में दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों को मिलाने में बनने वाले वो पदार्थ को समुद्र का जल या खनिज या मिट्टी आदि का मिश्रण होता है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ आजकल शुद्ध नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला होता है। तो जो चीज़ कुछ ना कुछ मिली हो तो उसको शुद्ध के रूप में नहीं गिना जाता, जिसको मिश्रण भी कहा जाता है। अब इसमें लिखा है मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों का योग मिलकर बना हो तो हम उन्हें जानते हैं कि जल और एवं घुले हुए सोडियम क्लोराइड वाष्पीभवन अवशन विधि द्वारा किसी में पृथक किए जाते हैं। कि यद्यपि सोडियम क्लोरो अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयव पृथक नहीं किए जा सकते। इसलिए इस प्रकार के चिन्ह एवं पत्थर क्योंकि एक प्रकार का शुद्ध अवयव है, इसका यौगिक को समान होता है। मतलब कि क्या अनेकों प्रकार की चीज़ें उसमें बना करके रासायनिक है, सोडियम है, क्लोराइड है, अनेकों वाष्पीभवन करा के जो चीज़ें मिलाई जाती है उसको मिश्रण के रूप में गिना जाता है और उसकी मात्रा समान होती है। पेय पदार्थों में मिट्टी एक समान कण नहीं होते, मतलब पीने के जो पदार्थ होते हैं उसमें मिट्टी के कण एक समान नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थों में भी स्रोतों के पदार्थ इसके अभिलक्षण गुण एक समान, मतलब शुद्ध पदार्थ उसमें उसका अभिलक्षण एक जैसा नहीं दिखने को मिलेगा, अलग अलग। गोल्ड दूध हो कि अमूल का दूध हो तो दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। शक्ति और अमूल में क्या फर्क देखने को मिलता है, दूध तो दोनों है, समानता एक जैसी नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि मिश्र एक अधिक शुद्ध पदार्थ है। अब इसके बाद मिश्र के प्रकारों के बारे में अगर हम पढ़े तो मिश्र के प्रकार दिए गए। तो मिश्र के प्रकार के अंदर पहला अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्र का निर्माण होता है। तो इस तरह के मिश्र के प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में पढ़ेंगे कि क कक्षा अ, ब, स और द में समूह में बांटे। एक बीकर के अंदर 50 मिली जल लेना, मतलब पानी लेना, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट की चूर्ण मिला, कॉपर सल्फेट मिला देना अ में। ब के अंदर एक बीकर में भी 50 लेना, उसके अंदर कॉपर सल्फेट की चूर्ण दोनों में मिला देना, ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम का साधारण नमक लेकर स और द में मिलाना है। फिर हम पृथक करके उन समूहों के अवयवों को मिलाकर के मिश्र तैयार करेंगे। अलग अलग उन तीनों को मिलाकर एक मिश्र तैयार करेंगे। उनके रंग बनावट के आधार पर उनको रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनका रंग कैसा है, बनावट कैसे, उसकी रिपोर्ट हम बनाएंगे, मतलब क्या कैसे मिलाएगा। समूह अब को एक समूह पात्र में जिसके बनावट का समान होगा, मतलब एक समूह रखेंगे जिसकी बनावट एक जैसी दिख रही होगी, उसको अलग रखा जाएगा। जबकि मिश्र की गई समांगी एक समांग हो, ऐसे विलयों को अलग रखेंगे जिसको विलयन के रूप में भी गिना जाता है। इस तरह के समूहों को कुछ अन्य उदाहरण जल, नमक, जल का चीनी और दोनों समूहों के प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करेंगे। अलग अलग रंगों की क्या तुलना की जाएगी। यद्यपित घोल के रंगों की तुलना भी करेंगे और दोनों के समूहों को कॉपर सल्फेट घोल लेकर के उनके घोल गए रंग को पृथक करके दिखाते हैं कि समांगी मिश्रण पृथक संगठन रखते हैं। समूह के द दोनों पदार्थों में से अंश भौतिक दृष्टि से इस तरह से विषमिक, जो भौतिक दृष्टि से अलग अलग दिखाई देते हैं उसको विषांगी के रूप में गिना जाता है। सोडियम क्लोराइड के लोहे के छीलन, नमक और सल्फर, जल, तेल ये विषामिक रूप से गिने जाते हैं, इनके उदाहरण माने जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।